प्यारे दोस्तों, मैं अल्पा अपूर्वा, ह्यूमन साइकोलॉजिकल काउंसलर, रिलेशनशिप कोच और लाइफ कोच। मेरी मिशन, विजन एंड पैशन है कि लाइफ में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस स्प्रेड करना। उनके लिए जिसको एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मैं उनको उनमें से बाहर निकालती हूँ। जिसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जो खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं होते हैं, उनकी मैं रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ। जिसको लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है, आइडेंटिटी इश्यू है, पैशन नहीं है, वो लोग को मैं एम्पावर करके उनकी लाइफ ट्रैक पे लाती हूँ। ये सब चीज़ मैं बहुत पैशनेटली, एनर्जेटिकली करती हूँ और मेरा रेशियो, सक्सेस रेशियो 100% है। तो मित्रों, आपका वार्म वेलकम। आज का प्रोग्राम रीडिज़ाइन योर लाइफ विद अल्पा अपूर्वा, और आपका दिल से शुक्रिया है आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और आपकी कमिटमेंट, आपका प्यार से मेरी डिलीवरी, मेरी एनर्जी, मेरी पॉजिटिविटी से बहुत बढ़ जाती है। तो थैंक यू सो मच बीइंग विथ मी। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी सेल्फ लव के लिए, हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ लव। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने समझाई। आई होप आप सब ने अपने में सेल्फ लव एक्टिवेट कर लिया होगा और आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी ट्रांसफॉर्म होने चालू हो गई होगी। आज का टॉपिक है एम्ब्रेस योर इमोशन। सो एम्ब्रेस और इमोशन का मीनिंग क्या है? हमारे जो इमोशन आते हैं, जो फीलिंग आती हो, हमें ईमानदारी से उसको एक्सेप्ट करना है। वो इमोशन है तो ये इमोशन है तो हम है, हमारी भावना है। तो इमोशन क्या? भावना। मेरे मित्रों, वो कॉलेज वाली भावना नहीं, मैं ये दिल की भावना की बात करती हूँ। तो इसके लिए, इमोशन के लिए आज हम बहुत सारी बात करेंगे। उसके पहले मैं 2 पंक्ति बोलूँगी। दिल बोला आँख से, दिल बोला आँख से तुम देखा करो मत, देखते हैं तुम और तड़पते हैं हम। तो आँख बोली दिल से, तो आँख बोली दिल से तुम सोचा करो मत, सोचते हैं तुम और रोते हैं हम। तो ये हमारी भावना की प्रॉब्लम है। तो आज हम भावना के बारे में बात करेंगे। मैं आज की बात एक छोटी सी, मैं एज अ काउंसलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो सबकी स्टोरी मैं आपको केस स्टोरी दिखाऊंगी। आज एक केस लेके आती हूँ तो आप समझोगे केस सुन के कि भावना को, इमोशन को समझना कितना ज़रूरी है। हम हैं तो भावना है, भावना है तो हम हैं। तो एक 15 साल का लड़का था, वेरी गुड फैमिली, वेरी नाइस फैमिली, और अच्छा सा पढ़ाई करता था, फैमिली बहुत अच्छा था। एक दिन उसकी मम्मी उसको कार में स्कूल में पिकअप करने गई। 15 साल का लड़का, वेरी गुड फैमिली, पढ़ने में अच्छा, नो प्रॉब्लम नथिंग। तो एक कार में मम्मी पिकअप करने गई तो अनफॉर्चुनेटली कार का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मदर ऑन द स्पॉट डाई हो गई। तो बच्चा 15 साल का, नहीं बड़ा नहीं छोटा, साल इसकी उम्र इन बिटवीन थी। लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी कंडीशन है, बच्चों को रोने नहीं देती है। तो बच्चा को ऐसा लग गया कि मैं रोऊंगा तो मैं वीक लगूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं लगूंगा, मैं कैसे रो सकता हूँ। तो ये सब सोच उसके माइंड में थी। तो ये सब सोचते सोचता उसने इमोशन को प्रोसेस नहीं किया और इमीडिएटली अपने लाइफ में जुड़ गया, पढ़ने में, करने में। उसकी मम्मी को मिस कर रहा था। उनके इमोशन ग्रीफ के आ रहे थे, लेकिन प्रोसेस नहीं किया कि वर्ल्ड को दिखाने लगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। तब बच्चे को ये इनोसेंटनेस थी, कोई परपेचुअल नहीं था, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं है। तो ऐसी लाइफ पास हो गई। बच्चा अच्छा सा पढ़ने लगा, डबल डिग्री ली, शादी की, उनके खुद को एक बच्चा हुआ। अभी प्रॉब्लम हो कि 2 साल का बच्चा हुआ, उनकी स्कूल चालू हो गई, तो पिकिंग ड्रॉपिंग उस फादर को करनी पड़ी। तो पिकिंग ड्रॉपिंग करते करते फादर को, कभी जब बच्चा को अकेला गाड़ी में लेके फादर जा रहा है तो उनको थोड़ी थोड़ी एंजाइटी आती है, कभी कभी पैनिक अटैक आते हैं। तो उसका रीज़न पता नहीं चला। तो एक दिन मेरे को फ़ोन किया कि मैडम आपकी अपॉइंटमेंट दोगे? तो वो मेरे पास आए और हमने उसकी हिस्ट्री, पास हिस्ट्री देखी।
तो हिस्ट्री चेक करते करते पता चला कि जब वो बच्चा 15 साल का था तो जो उसकी मम्मी की डेथ हुई थी तब उसने इमोशन को रेगुलेट नहीं किया, ग्रीफ के इमोशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इमोशन ऐसी चीज़ है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो कभी भी कहाँ से भी वो इमोशन बाहर निकलते हैं और हमको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो 15 साल के बाद वो लड़के को कार एंजाइटी का अटैक आया। ठीक है, हमने ट्रीटमेंट की, अच्छा अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। पर यहाँ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे साथ जो भी कुछ बनता है हम उसके लिए इमोशन को बराबर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो तकलीफ आती है। तो ये एग्जांपल एक स्टोरी है। इसके आगे मैं जाती हूँ कि इमोशन क्या है। आपको पता है, मैंने पहले भी बोला कि इमोशन कोई एक कॉलेज की लड़की भावना नहीं है, दिल की भावना है। तो ये इमोशन एक ईश्वर की देन है। जो इमोशन है तो हमारी पर्सनालिटी है। इमोशन से हमारी भाषा बनती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बनती है, हमारे एक्सप्रेशन आते हैं, हमारी सोच होती है, हमारा ग्रोथ होता है। ये सब इमोशन कर रहा है। लेकिन हमको इमोशन को कैसा देखना है, सीखना है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ जो इमोशन से हमारी पूरी जिंदगी जा रही है उसके लिए कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। इसीलिए आज मेंटल हेल्थ बड़ी प्रॉब्लम में आई है। सब लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज मैं थोड़ी थोड़ी बात समझाती हूँ, आप प्लीज़ ट्राई करो और लाइफ में सब रेगुलेट करो। अभी इमोशन जो है वो कहाँ से आते हैं, हम बेसिकली हम अपनी जर्नी चालू करेंगे तो आपको सब चीज़ बराबर ख्याल आ जाएगी। तो इमोशन कैसे बनते हैं, तो इमोशन कुछ भी घटना बनती है, हमारे आजू बाजू घटना बनती है, कोई भी घटना, अच्छी घटना कि बुरी घटना। नॉर्मली हमें प्रॉब्लम बुरी घटना से होता है। अच्छी घटना में तो हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, जॉयफुल रहते हैं, तो खास कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जब कोई घटना हमारे एक्सपेक्टेशन से गलत होती है तब हम अनहैप्पी होते, दुखी होते। तो कोई घटना हमारे आजू बाजू बनती है तो हमारी 5 सेंसरी है, टच है, स्मेल है, देखना है, सुनना है, वो और स्वाद है। वो 5 सेंसरी इमीडिएटली घटना की बराबर हमारी ब्रेन को मैसेज देती है और उसके बाद में जो घटना के बराबर हमारे कलेक्टिव थॉट्स आने चालू हो जाते हैं। आप मेरे को पूछोगे कि कलेक्टिव थॉट्स कहाँ से आते हैं। कलेक्टिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी पास्ट लाइफ के हमारे एक्सपीरियंस कोई होते हैं, हमारी सबकॉन्शियस माइंड की हमारी एक पैटर्न होती है, हमारी नॉलेज होती है, हमारा रिसोर्सेज होता है, वहाँ से हमारी कलेक्टिव थॉट्स आती है। वैसे हमारे इमोशन बनते हैं। हमें यही बात को मैं आगे लेके जाऊँ तो हमें पता नहीं है कि इमोशन हमारे कौन से आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बताने का, इमोशन जो आते हैं हम लोग ने इमोशन को अच्छे और बुरे नाम दे दिया है। एक्चुअली सब इमोशन अच्छे हैं, हैप्पी वाले भी अच्छे हैं, नेगेटिव वाले भी अच्छे हैं। इमोशन एक सॉल्ट की तरह, नमक की तरह काम करता है। हम खाना कितना भी स्वादिष्ट बनाए, कितना नमक डालते हैं, मुट्ठी भर के डालते हैं? नहीं, हम जितना ज़रूर है उतना ही नमक डालते हैं। क्यों? खाना टेस्टी बनाना है, हमको खाना है। तो इमोशन को भी हमें लाइफ में नमक की तरह यूज़ करना है, थोड़ा ही यूज़ करना है। और एवरी इमोशन हमें कोई मैसेज देता है और कोई लेसन देता है, इसीलिए हमें नमक की तरह यूज़ करना है। तो इमोशन 2 प्रकार के, नेगेटिव, पॉजिटिव, बट ऑल इमोशन आर गुड। कैसे मेघ धनुष के जैसे 7 कलर है, ऐसे हमें भी दुनिया में इमोशन को, 7 इमोशन को बेसिक इमोशन समझाया है। तो एवरी इमोशन का इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हमें ऐसा ह्यूमन होता है कि हम गुस्सा कैसे कर सकते, हम कैसे ईर्ष्या कर सकते, हमको डर कैसे लग सकता है। नहीं, हमारे में सब जो ईश्वर ने जो इमोशन दिए हैं वो एवरी इमोशन इज़ इम्पॉर्टेंट और एवरी इमोशन का एक इम्पॉर्टेंट है और हमारी ग्रोथ होती है और ग्रोथ में से भी हमको बहुत कुछ सीखना है। मैं बेसिक 7 इमोशन की बात करती हूँ।
उसमें थोड़ी छोटे छोटे स्टोरी बताती हूँ, आपको आइडिया आएगा कि जो अल्पा जी बोल रही है कि इमोशन का इम्पोर्टेंट क्या है। अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हूँ? मेरे को 5 लाख की लॉटरी लग गई, चलो अच्छी बात है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन मैं ज़्यादा ही इमोशन को ले लूँ और 3 लाख की आँख बंद कर मैं डोनेशन कर दूँ, तो ये ओवरवेलमिंग इमोशन है। मेरे को सोचना है कि मेरे 5 लाख में कहाँ यूज़ करूँ, तो हैप्पी इमोशन भी मेरे को बराबर समझना है। उसको ओवरवेलमिंग खुश होकर कहाँ भी पैसा फेंकना नहीं है। इसीलिए अच्छे इमोशन भी ध्यान से मार्क सर नमक की तरह यूज़ करना है। अभी देखा सेकंड इमोशन, हम एंगर देखें तो एंगर इमोशन में कभी कभी मेरे पास कपल काउंसलिंग के लिए आते, कपल में झगड़ा होता है, झगड़ा में छोटी बड़ी बात होती है तो हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होने में क्या होता है, तो वाइफ मेरे पास आती है कि मैडम मेरे को रात को नींद नहीं आती है, मैंने बहुत गुस्सा कर दिया मेरे हस्बैंड को, कि उनके मेरी सास के बारे में बहुत हस्बैंड को बोल दिया, हस्बैंड को बहुत बुरा लगा, 2 दिन से मेरे साथ बोलते नहीं है और मैं इतनी डिप्रेस हूँ। लेकिन देखो यहाँ वो 2 दिन से क्यों इतनी उसकी तबीयत खराब है कि वो बीमार जैसी हो गई है, क्योंकि उसने गलती कर दी कि उनको उनकी सास के बारे में इतना नहीं बोलना था। लेकिन वो कांस्टेंट 2 दिन वो अपने लिए, हस्बैंड के लिए, सास के लिए नेगेटिव बात कांस्टेंट सोचती थी। तो नेगेटिव बात सोचना मीन्स क्या, जो दुखी के इमोशन, सैड के इमोशन तो थोड़ी देर ही रहते हैं, लेकिन इतनी हम नेगेटिव बात करते हैं ना, तो इमोशन उसके ऊपर पेपर वेट का काम कर लेते हैं। कोई मेरे को आके बोलता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, 3 दिन 4 दिन को नींद नहीं आती। इमोशन तो बहुत रूह की तरह, फेदर की तरह सॉफ्ट है, लेकिन जब आप नेगेटिविटी भर देते हो अपने के लिए, दूसरे के लिए, नसीब को कोसते हो, भगवान को कोसते हो कि कुछ अच्छा आपसे नहीं होता है, तभी ये आपकी तकलीफ होती है। उसमें से आपको एंगर आती है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, डिप्रेशन आती है और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। अभी जरा भी आगे लो तो जेलसी में एक इमोशन है। कभी कभी हमको लगता है कि मेरे को जेलसी क्यों हुए, वो तो अच्छा इमोशन नहीं है, मेरे को नहीं होनी चाहिए। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जेलसी होए में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये इमोशन को आप कैसे लो इम्पॉर्टेंट है। अभी 2 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक पर्सन ज़्यादा एफिशिएंट है, अच्छा सा काम कर रहा है और दूसरा एवरेज है। तो जो एफिशिएंट पर्सन को इंक्रीमेंट मिल गया है, दूसरे को नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली दूसरे पर्सन को जेलसी आएगी कि मेरे को क्यों नहीं मिला। लेकिन उसमें से कुछ सीखना है, कुछ मैसेज लेना है। तो क्या मैसेज लेगा कि उसको रिवेंज नहीं लेनी है, उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, खुद के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। तो क्या सीखना है कि मेरे को धीरे धीरे क्वालिफाइड होके, स्किलफुल होके उसकी तरह होशियार होना है और मेरे को भी इंक्रीमेंट लेना है। तो दिस इज हाउ एवरी इमोशन टीच यू समथिंग। लेकिन आपके ऊपर कभी कभी हमारी ईगो इतनी हाई हो जाती है कि मैं क्यों सीखूं, मैं तो परफेक्ट हूँ, तो मेरे साथ लोग ही गलत है, कि मेरे साथ ही सब होता है। ये सब नेगेटिव थॉट्स आपको इमोशन को पहचानने से इनकार करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इमोशन जो आती है पहचानो कि एक्चुअली आपको क्या फील होता है। आप जेलसी फील करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल फियर इज़ वेरी कॉमन इमोशन, सबको फियर है। और आपको मेरे दोस्तों पता है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट फियर क्या है? पता है वर्ल्ड का बिगेस्ट फियर है पब्लिक स्पीकिंग। 10 लोगों के साथ सामने जब बोलने को जब आते हैं तब लोगों का पैर थरथरता है, हाथ रूझता है, एक पसीना छूटता है। दिस बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड, इसे रिसर्च कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। ये बिगेस्ट फियर है। तो हम लोग ग्रो नहीं करेंगे? इतनी ज़्यादा फियर आती है, कभी कभी किसी को पैनिक अटैक भी आते हैं, कभी एंजाइटी भी आती है, डिप्रेशन में भी जाते हैं। लेकिन फियर को वो फेस करके, ओवरकम करके वो पब्लिक स्पीकर बनते हैं। मेरा भी ऐसा होता है, मैं कभी 10 लोग के सामने भी बोलती नहीं थी, लेकिन फियर को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से फेस करके आज आपके सामने आई।
तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, आप देखो इमोशन एवरीथिंग अच्छा ही करता है हमारे साथ। आप कैसे उसको देखते हो, कैसे लेते हो। तो अभी मैंने आपको बेसिक इमोशन समझाए। जब भी इमोशन आते हैं एक्सेप्ट करो, समझो मेरे को क्या हो रहा है। एक्सेप्टेंस इज द सल्यूशन। अभी सेकंड पहलू में हम आए तो कभी कभी आजकल बहुत मिजरी होती है, ब्रेकअप इतने इजीली हो जाते हैं, रिलेशन टूट जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कभी कभी फिजिकल प्रॉब्लम आती है, डिसीज आ जाते हैं, कैंसर आ जाता है, रातों रात ये प्रॉब्लम आती है। तब आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, तब इमोशन को कैसे हैंडल करोगे। तो ये चैलेंजेस आपके लिए भी बहुत है। अब जब आप जैसे पेशेंट काउंसलर के पास आते हैं तो हमारे लिए भी ये बड़ी चैलेंज हो जाती है। तो इसमें आपको मैं इजीली समझाती हूँ कि आपका मैं आपको और मेरा एक केस की आपको एक केस स्टडी बताती हूँ कि मेरे पास एक लड़का 30 साल का लड़का, वेरी हैंडसम गुड लुकिंग लड़का आया, मेरे को फ़ोन किया कि मैडम आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरे को डिप्रेशन है। ठीक है, तो मैं मेरे पास आया और बैठा, तो मेरे को हाउ कैन आई हेल्प यू आउट। तो एकदम रोने लगा, कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने बोला क्या हो गया, हाउ कैन आई हेल्प यू आउट। तो कि मैडम मेरी ब्रेकअप हो गई है मेरी गर्लफ्रेंड से, 5 साल से मेरी रिलेशनशिप थी, कितने सपने देखे थे, कितने अरमान थे, लेकिन कितनी यादें हैं। आई कांट हैंडल दिस, आई डोंट वांट टू लीव। देखो ये आज की प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है, सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, लाइफ से हम कंटाल क्यों जाते हैं। लेकिन बिकॉज हम कोई समझने को नहीं आता है, वी डोंट अंडरस्टैंड अवर इमोशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समझा दूँ, ऐसी कोई भी घटना आपके साथ बने तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको समझना है जो भी घटना बनी उसको एक्सेप्ट करो। 90% लोग को एक्सेप्ट ही नहीं कर, अरे मेरे साथ तो नहीं हुआ है और हो गया, तो मेरे साथ क्यों, अरे मैं हो गया है, चलो कुछ भी गलती है, हो गया है, तो एक्सेप्ट करो। जब आप आधा एक्सेप्ट कर लोगे तहाँ थोड़े शांत हो जाओ। अब दुखी हो तो दुखी रहो, बाहर वाले को दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मेरे को रोना नहीं आता। आपको रोना आता तो रो डालो, एब्सोल्युटली ओके। फ्रेंड्स के सामने रो लो, पेरेंट्स के सामने रो लो। अच्छे लोग जो खुद के लोग हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, मैं नहीं समझा। कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस काउंसलिंग का ऐसा होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम गिव्स यू सिग्नल। लेकिन हम इतने अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं कि हम सिग्नल को लेते ही नहीं और जाते, और जब थपाक करके थपाट मिलती है तब हमको पता चल जाता है कुछ गलत हो गया। दैट्स ओके। इसी लाइफ में जो भी मिजरी आती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मिजरी को हमको ट्रांसफॉर्म करना है अपॉर्चुनिटी में। तो ये मिजरी को पहले एक्सेप्ट करो, शांत हो जाओ, रो डालो, भले 4 दिन घर पे बैठना पड़े तो बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। अपने दिल की सुनो, और जब आप दिल की सुनते हो 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, मेरा क्लाइंट 15 दिन घर पे बैठा, कुछ नहीं किया, आई वॉज ओके, जस्ट मेरी काउंसलिंग ऑनलाइन ले रहा था और घर पे बैठता था, खाली नॉवेल पढ़ता था, कहाँ जाने का मन नहीं होता था, आई वॉज वेरी ओके। तो जब आपका दिल जो चाहे वो करो, कोई आपको करो वो करो नहीं, कोई ज़रूर नहीं है किसी का प्रेशर लेने की, एक्सेप्ट करो। 15 दिन में थोड़ी थोड़ी हीलिंग हो गई। वो 15 दिन में उनको स्ट्रिक्टली काउंसलिंग में समझाती थी कि प्लीज़ आप नेगेटिव मत सोचना, वो लड़की के लिए और आपके लिए। ठीक है, हो जाता है लाइफ में। लाइफ इज़ ओनली, दिस इज़ ए लर्निंग। लाइफ में कोई भी स्मूथ पेज नहीं है, रफ पेज आते हैं, वी हैव टू लर्न। तो 15 दिन घर पे बैठा, धीरे धीरे उनकी दिमाग ठंडा हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, थोड़ी हीलिंग कर ली, फिर धीरे धीरे वो जिम जाने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, नई नई स्किल सीखने लगा, घूमने लगा। वो सब थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करते करते उसका हीलिंग हो गया। सो मेरे मित्रों, मेरे को आपको वो बताना है कि जब भी आप मिजरी में हो, प्लीज़ नेगेटिव टॉक नहीं करो। आपके जो इमोशन है उसको लेबल दो, लेबल कि समझो कि मेरे को ये सैड के है, डिप्रेशन के है, मिजरी के है, कि मेरे को एंजाइटी है, क्या है समझो,
और उसको एक्सेप्ट करो। 90% हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, इसीलिए हमको पता नहीं है तो हम क्या उसका इलाज करेंगे। हम हमेशा दूसरे लोगों के पास से आशा रखते हैं कि वो हमें हेल्प करे। ये चीज़, इमोशन की चीज़ ऐसी है कि आप नहीं उठोगे, नहीं समझोगे और आप खुद को ब्लेम करोगे, दुनिया को ब्लेम करोगे, आप विशेष सर्कल में दलदल में फंसते जाओगे। ऐसे फंस जाओगे कि कोई आपको हाथ भी देने को आएगा तो आप नहीं उठ पाओगे। तो मेरे मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इमोशन को समझ जाओ, जो है उसे एक्सेप्ट करो। लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, खाली ऑनेस्टली आपको जो फील हुआ है वो फील करो। अभी मेरे को यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बोलनी है कि आजकल क्यों लोग इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो आज इतने सारे सुसाइडल केस देते हैं, मैंने बोला कि 1 मिनट में एक यंगस्टर दुनिया में सुसाइड करता है डिप्रेशन के हिसाब से, इतने सारे लोग मरते हैं। क्यों? मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम, 5 में से 1 को मेंटल हेल्थ की इश्यू है। और रीज़न क्या है? जस्ट इमोशन, ओनली इमोशन। जो आदमी अपने इमोशन को समझ जाए, एक्सेप्ट करे, उसमें से कोई सीखे, ग्रोथ करे, समझे और आगे बढ़े, तो वो आदमी ट्रैक पे आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, कि मर्द को दर्द नहीं करना है, क्योंकि मर्द घर का फैमिली मेन है। इसकी ईगो इतनी हाई है कि वो रो नहीं सकता, वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, किसी को बता नहीं सकता, जो बताए तो वो फेलियर समझता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा मत करो। आप तकलीफ़ में हो तो अच्छे लोगों से बात करो, जो फील करते हो उसको एक्सेप्ट करो, नेगेटिव टॉक मत करो। जो भी आपका जो पोजीशन ख़राब होता है वो नेगेटिव टॉक में ही होता है। 1000 रास्ते होते हैं, तो कहाँ भी कोई रास्ता मिल जाएगा। तो और आपको पता है, एवरी डे इज़ नॉट सनशाइन डे। कभी कभी रोना आता है, रो डालो। मूड नहीं है, ठीक है, पार्टी में नहीं जाना है, ठीक है, मुखवटा मत पहनो, अच्छे लोगों के साथ रहो। देखो, कभी कभी डल डे रहता है, एवरी डे इज़ नॉट सनशाइन डे। एवरी डे हमारी आमदनी भी नहीं आती, कभी कभी धंधा भी नहीं होता। दैट्स फाइन, टू एक्सेप्ट द वे यू आर। तो ये आपकी समझ में आ जाओगे तो तकलीफ नहीं होएगी। और आपको पता है, आजकल मैं रिसर्च बताती हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ, आजकल हाईली कंपनी के 90% जो मेन पोस्ट पे लोग हैं वो इंटेलिजेंट से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा है, क्योंकि वो खुद को समझते हैं, दूसरे को समझते हो, टीम के साथ काम करते हैं, उसके पास बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, वो इतने कॉन्फिडेंट है, सबकी फीलिंग समझते, इमोशन समझते, इतनी अच्छी स्किल है। तो आज दुनिया पूरी चिल्ला के बोल रही है, इंटेलिजेंसी से ग्रोथ नहीं होता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी चाहिए। तो इसके लिए इमोशन पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपको लिटरली ग्रोथ चाहिए आपकी फैमिली के साथ, खुद के साथ। तो एक कोई इमोशन इतने सॉफ्ट है कि आप भी एक बार सोचोगे, किसी के साथ झगड़ा भी हो गया, आपने नेगेटिव नहीं सोचा, आप भूल गए, तो इमोशन तो ऐसे उड़ जाएगी और दूसरी इवेंट आ गई, आप भूल भी जाओगे। लेकिन कुछ भी झगड़ा हुआ किसके साथ प्रॉब्लम, लेकिन आप कांस्टेंट उस पर सोचोगे, कांस्टेंट एनर्जी दोगे कि वो गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं ऐसा हूँ कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, खुद को भी कोसोगे, तो वो इमोशन तो नहीं जाएगा, वो पेपर वेट की तरह आप नेगेटिव टॉक को डालते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉक है उसमें समझो कि इमोशन को एक्सेप्ट करो, उसको समझो, रेगुलेट करो और उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करो। आपको मैसेज दे रहा है। और इमोशन तो एकदम फेदर की तरह है, तो नेगेटिव टॉक का फेदर मत रखो और हम हिम्मत रखो। अच्छा फील नहीं करते हो तो बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। हमको डर लगता है कि लोग हमको देखते, लोग हमको जजमेंट करते। सब लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी है, किसी की पड़ी नहीं है। हमको लगता है कि हमारी सबको पड़ी है, ऑनेस्टली।
सो करेज रखो, हिम्मत रखो, राइट लोगों के साथ उठो बैसो, राइट थॉट्स करो, राइट एनर्जी दो। मैंने आपको इमोशन के लिए बहुत सारी चीज़ समझाई कि इमोशन क्या है, कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, इसके लिए हमें कैसे उसको एक्सेप्ट करने का है, उसके लिए कितने एडवांटेज है, हम कितने फ्री हो सकते हैं, हमारी सोच कितनी बढ़ा सकती है, ये चीज़ आप समझ जाओगे। और मैंने मेरे इसके अगले एपिसोड में सेल्फ लव की बात की थी। दोनों चीज़ आप देखो ज्वाइंट कर डालोगे, 50% आपकी लाइफ रीडिज़ाइन हो जाएगी। वो दो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक मकसद लाइफ का आ गया, इमोशन समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं है। अब भी मेरे पास 2 दिन पहले एक केस आया है, एक 55 ईयर की लेडी, वेरी एफिलिएटेड फैमिली, वेरी स्मार्ट लेडी मेरे पास आई। 2 साल से मेरे को कांटेक्ट करने का सोच रही थी, लेकिन फ़ोन उठाती थी रख देती थी, फ़ोन उठाती थी रख देती थी। तो अपने पास आई तो मैंने बोला कि हाउ कैन आई हेल्प यू आउट। तो मैंने बात की तो वो भी रोने लगी। तो बोला कि मैं लाइफ से थक गई हूँ, मेरे को लाइफ नहीं जीना है। मैं क्या हो गया? तो 5 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। हस्बैंड अच्छा सा पैसा छोड़ के गए हैं, 2 अच्छे बच्चे थे, अच्छी सी फैमिली है, एवरीथिंग्स फाइन। तो मैं बोला क्या हो गया? ठीक है, तो हस्बैंड गया, वो बीमार था बराबर है, लेकिन वो बोली कि 5 साल से मैं मेरे हस्बैंड को भूल नहीं सकती हूँ, लाइफ में कोई मज़ा नहीं है, लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को लगता है अभी तक मेरा ग्रीफ अंदर से गया नहीं है। मेरे के लिए सुबह में उठती हूँ तो मेरे को लाइफ के लिए कोई पैशन नहीं है, कोई ड्राइव नहीं हुई, खाली मैं लाइफ काटती हूँ। 55 ईयर की ब्यूटीफुल लेडी, अभी तो कितनी लाइफ बाकी है। देखो ये तकलीफ़ है जब हम इमोशन को हम रेगुलेट नहीं करते। तो जब मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी, सब बात की, तब पता चला कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तो बच्चे लोग थोड़े छोटे थे। तो इतनी वो स्ट्रॉन्ग लेडी थी, वैसे भी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो जो ग्रीफ का जो इमोशन उसने लिया ही नहीं और एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाने लगी। बच्चों को कुछ न हो जाए, बच्चों को ऐसा न लगे कि उसकी माँ अकेली है, वो सेल्फ पिटी बताए, कोई लोगों की पिटी नहीं चाहिए थी, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और सब एक्टिविटी में इतनी घुल गई कि वो ग्रीफ को उसने रेगुलेटली नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया कि जो रोना था रोई भी नहीं जरा भी। आपको पता है पहले कि बहुत साल पहले किसी का डेथ होता था, प्रोफेशनल लोग को रोने के लिए बुलाते थे। रुदाली मूवी में डिम्पल कपड़िया ने काम किया था, इधर उसको अवार्ड भी मिला था। इतना वो तब हमको लगता था ये सब क्या चीज़ है। लेकिन आज मैं बोलती हूँ एज अ काउंसलर, आई फील कि मेरे पास इस टाइप के इतने केसेस आते हैं। आज इतनी स्ट्रेस बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गई है, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, किसी को इमोशन पहचानने का, के रेगुलेट करने का, के एक्सेप्ट करने का टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो लेडी की बात करके 5 साल से इतनी एस्केपर हो गई है, यहाँ से यहाँ भटक रही है, कहाँ भी शांति नहीं है। तो जब दवा काम न करे, दुआ काम न करे, तब हमारे जैसे काउंसलर काम कर जाते हैं। तो वो मेरे पास आई, मैं बोला आप मत रो, मैं आपकी लाइफ को रेगुलेट कर दूँगी, रीडिज़ाइन कर दूँगी। लेकिन यहाँ बोलने का मतलब ये है कि जब आपके साथ हादसा होता है, कुछ भी, इट्स बिगेस्ट थिंग, आज ब्रेकअप होता है, क्या आप हस्बैंड घुमा देते हो, कि फाइनेंशियली क्राइसिस आती है, कि कोई बड़ी बीमारी आती है, वो बड़ी चीज़ लाइफ की है, वो आप लाइटली नहीं ले सकते हो। उसमें आप ज़्यादा हिम्मत और मर्द बनने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट करो, हो गया है, एक्सेप्ट करके दुख रोना हो तो लो, किसी की शर्म मत रखो। लेकिन रोने के बाद, दिल खाली करने के बाद पॉजिटिव थिंक करो और उससे बाहर आओ। उसको बोलते हैं एक्सेप्ट, एम्ब्रेस योर इमोशन। ये आप करोगे तो आप कभी भी इस टाइप के कोई भी मिजरी लाइफ में आएगी, आप ट्रैप में नहीं आओगे। मेंटल हेल्थ आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। जब इमोशनल स्ट्रेंथनिंग अपनी होएगी, तब ही मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है। आप देखो बहुत सिंपल लॉजिक है कि हमारे साथ मेंटल हेल्थ मीन्स क्या, हमारे इमोशन रेगुलेट नहीं होते हैं, हमारे दिमाग में इतना कचरा भरा है, नेगेटिविटी अपने लिए, दूसरे लिए, तीसरे के लिए, इतना मगज माइंड ट्रैफिक हो जाता है। इसीलिए ये ट्रैफिक से हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं हम खाना खाते, नहीं हम सो सकते हैं, नहीं हम बोल सकते, नहीं कुछ काम में फोकस कर सकते हैं। और
मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, इसके वजह फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। हमको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, ब्लड प्रेशर आता है, कभी कभी साइकोसोमेटिक भी हो जाता है। तो एक खाली रूट कॉज में हम जाते हैं, तो एक खाली इमोशन को समझते हैं। चलो नहीं समझा है, नहीं समझते तो काउंसलर दुनिया में कितने पड़े हैं, हेल्प लो। हम घूमने जाते हैं, इतनी ज्वेलरी लेते हैं, इतने पैसे खर्च, लेकिन अपने पे जरा भी हम पैसा खर्चते नहीं और अपने को लाइटली लेते हो। डोंट लाइट, लाइफ सो ब्यूटीफुल है, सो इंटरेस्टिंग है, और हमारी पूरी तकलीफ मेंटल हेल्थ के कारण हो रही है, इमोशन के कारण हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइटली मत लो, अपने लिए काम करो, अपने खुद को प्रेम करो, और कोई भी मिजरी में काउंसलर है कि मेंटल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल किसी की भी हेल्प लो, आप इमीडिएटली बाहर आ जाओगे, लाइफ इंटरेस्टिंग जियोगी। तो लास्ट में मैं 2 ही पंक्ति से आज का मैं शो में पूर्ण करने जा रही हूँ। पानी में गिरने से मौत नहीं होती है, पानी में गिरने से मौत नहीं होती है, मौत होती है तैरना नहीं आता। परिस्थिति कभी समस्या नहीं बनती है, समस्या तभी बनती है सामना करना नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, कि हमें सामना करना नहीं आता तो कोई भी परिस्थिति हमारे लिए समस्या बनेगी। तो प्लीज़ आई होप कि आज का ये टॉक है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे और आप मेंटल हेल्थ के लिए थोड़े सजाग हो जाओगे, अपने इमोशन को रेगुलेट करोगे। इमोशन तो हल्के फुल्के हैं, थोड़ी देर में आप दूसरा माइंड डाइवर्ट करो तो आप भूल भी जाओगे अभी क्या हुआ है। सबको प्यार करो, प्यार दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो स्टे ट्यून विथ मी, रिडिज़ाइन योर लाइफ विथ अल्पा अपूर्वा।